एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्लोक 51। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ पुतः। तो नारद जी से भक्ति महारानी वृंदावन में अपना दुख निवेदन करती हुई कहती हैं, साहम तु तरुणी, मैं तो तरुणी हूं, माँ होकर भी अभी तरुणी बनी हुई हूं, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं जरठत्वम समायातौ, वृद्धता को प्राप्त हो गए हैं। सुतौ माने मेरे दोनों पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं। यह कुतः किस कारण से है, ऐसा नारद जी से कहा भक्ति महारानी ने। इसको हाँ 51वां। किंच जरठत्वम वृद्धत्वम समायातौ सुतौ मत पुत्रौ, अर्थात मेरे पुत्र ये दोनों जरठत्व माने वृद्धता को, वृद्धावस्था को, समायातौ प्राप्त हो गए हैं। तेन दुखेन, उस दुख के कारण, अर्थात इन दोनों की जरठत्व रूप, इनके वृद्धत्व रूप दुख के कारण मैं दुखी हूं। सा वृद्धा अहम, वह माँ होते हुए भी मुझे तो वृद्धा होना चाहिए था, अपितु तरुणी, लेकिन मैं अभी तरुणी बनी हुई हूं, युवती बनी हूं। ये कस्मात दे, तो किस कारण से। इमौ वृद्धौ कुतः कस्मात कारणात, और मेरे ये पुत्र इनको जवान होना चाहिए, ये दोनों वृद्ध किस कारण से हो गए हैं। ये प्रश्न महारानी भक्ति महारानी का है। त्रयाणाम सचारित्वाद वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनया विति। बोले त्रयाणाम सहचारित्वाद, हम दोनों, हमारे दोनों पुत्र और मैं भक्ति, अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों ही सहचारी हैं, साथ साथ विचरण करते हैं, साथ साथ रहते हैं। लेकिन ये वैपरीत माने विपरीत स्थिति किस प्रकार से प्राप्त हुई, कथम, अर्थात मैं तो वृद्ध होना चाहिए था, मैं तो तरुणी बन गई, और इन पुत्रों को तरुण होना चाहिए, ये वृद्ध बन गए। तो ये वैपरीत किस कारण से है। घटते जरठा माता, यह उचित है कि माँ वृद्धा हो, और तरुणौ तनयाविति, और पुत्र जो है वो तरुण हो, युवक हो। अतः सोचामि चात्मानम विस्मयाविष्ट मानसा, अतः विस्मयाविष्ट मानसा, विस्मय माने परम आश्चर्य है, आविष्ट माने प्रविष्ट हो गया है, परम आश्चर्य प्रविष्ट हो गया है जिसके मन में इस प्रकार की मैं भक्ति, अर्थात मेरे मन में महान विस्मय है ना, अभिनिविष्ट हो गया है। और आत्मानम सोचामी, इसीलिए अतः माने इसी कारण से मैं अपने ऊपर शोक करती रहती हूँ, अपने बारे में चिंतन करती रहती हूँ। वद योग निधि धीमन, हे नारद जी आप तो योग परंपरा के निधि हैं, और धीमन माने बुद्धिमान भी हैं। अत्र किं कारणम भवेत, यहाँ क्या कारण हो सकता है, कृपया आप बताएं। ये दोनों श्लोक अति चित्रमाह, अति विचित्र बात को कहते हैं। त्रयाणाम मन भक्ति ज्ञान है ना, विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, हम तीनों ही सहचारी हैं, साथ साथ रहते हैं, क्योंकि अपृथक स्थिति हमारी है। लेकिन फिर वैपरीत्य माने वैषम्य कुतः है, तो किस कारण से हुआ है। उत्पन्न माने जातम, अर्थात किस कारण से वैपरीत हुआ है। तदा माता जरठा वृद्धा घटते संभवती, यदि माँ जरठ माने वृद्ध हो, ये तो संभव है, ये तो उचित भी है। और तनयौ पुत्रौ तरुणौ, तनय माने पुत्र जो है वो तरुण हो, युवक हो, युवाक हो, ये घटते माने ये उचित है। अतो वैपरीत्याद हेतु, किंतु इसका उल्टा हो गया है, इस वैपरीत्य के कारण से विस्मयाविष्ट मानसा, विस्मयेन माने वैपरीत्येन, इस विस्मय के द्वारा, इस वैपरीत्य के द्वारा, आविष्ट है माने व्याप्त है, मानस माने मन, जिसका ऐसी मैं आत्मानम सोचामी, अपने प्रति शोक प्रकट करती हूँ, मैं
कष्ट अनुभव कर रही हूं। हे धीमन, हे योग निधि, अत्र एतद वैषम्योद्भूतौ किं कारणम, इस वैषम्य की उत्पत्ति में क्या हेतु है, क्या कारण है, त्वम वद ब्रूहि, आप कृपया करके बताएं। ये 53वां 54वां नारद उवाच ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि संगते करिष्यति। अनघे यह संबोधन है भक्ति के लिए। अनघे माने हे निष्पापे, हे निष्पाप भक्ति महारानी। आत्मनि अहम सर्वम एतत् ज्ञानेन पश्यामि, आपके सारे वृत्तांतों में ज्ञान योग के द्वारा स्वयं विचार करता हूं, देखता हूं। न विषादस त्वया कार्यो, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। क्यों? हरि संगते करिष्यति, हरि माने भगवान गोविंद, ते माने तुम्हारा, सम माने कल्याण, करिष्यति करेंगे। ये 54वां श्लोक। अब इसकी व्याख्या में दे रहे हैं। कारुण्येन स्वसाधुताम आविष्कुर्वन, नारद जी साधु हैं, उनको करुणा आ गई, उसी करुणा का प्रकटीकरण करते हुए वो कहते हैं हे अनघे माने हे निष्पाप भक्ति महारानी, ते माने तुम्हारे दुर्बलत्व, जरठत्व, वैपरीत्य, दुखादे तत्सर्वम, ये दुर्बल हो गए, जरठ हो गए, या वैपरीत्य हुआ है, यही दुख का कारण है। इस सबको मैं ज्ञान के द्वारा आत्मनि माने अपने अंतःकरण में, मन में, पश्यामी माने चिंतन करता हूं। त्वया माने तुम्हें, विषाद माने शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात शोकेन संतापो न कार्य, संताप आप न करें, न कर्तव्य। हरि पाप दुखादि हरता, पाप और कष्ट आदि का हरण करने वाले जो हरि हैं, वो अपने नाम के साफल्य के लिए, सफलता के लिए, ते माने तुम्हारा, सम माने सुख अथवा कल्याण, विधास्यति माने करेंगे। विपूर्वो धा करोत्यर्थे, विपूर्वक वी उपसर्ग हो और धा धातु का प्रयोग हो तो यह क्री धातु के अर्थ को प्रकट करती है। तो विदधाति माने करोति, ये अर्थ है। इत्युक्तत्वात्, ऐसा कहा है। ठीक है ना जी जी। आगे है 55वां। ये है सूतवाच क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वर। मुनीश्वर जो है, मुनिवर नारद जी ने क्षण मात्र में उस सारे वृत्तांत को जाना और जान करके इस प्रकार का वाक्य ऊंचे माने बोला। सुनो स्वावहिता वाले, हे बाले, हे सुंदरी, अवहित माने ध्यान लगाकर, मन दत्त चित्त होकर के तुम सुनो। अयम दारुण कलियुग, यह बड़ा भयंकर कलियुग है। तो उससे क्या हुआ? तो बोले तेन लुप्त सदाचारो, उस कलयुग के कारण सदाचार जो है विलुप्त हो गया है। योग मार्ग और तपस्या भी नष्ट हो गई है। जन जो है, जना अघासुरायन्ते, अघासुर के समान आचरण करने वाले हो गए हैं। और साठ्य माने सठता, और दुष्कर्म माने कुकर्म, कारण माने करने वाले हो गए हैं। ये 55 और 56वां कहां से है इसका? ये है 55वां। सूत सौनकम प्रत्याह, सूत ही सौनक जी के प्रति कहते हैं क्षणेति। क्षण मात्र में मुनीश्वर नारद ने उस वृत्तांत को जान करके वाक्य मूचे वाक्य कहा, नारद उवाचिति। ये पौराणिक की शैली है, इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए। हे बाले, अवहिता माने सावधान होकर के, त्वम शृणु, तुम सुनो। अयम युग दारुण भयंकर, यह युग बड़ा दारुण माने भयंकर है। ये युग जो है दारुण है, भयंकर है। वह इत्यतस्तन्नाम, क इत्यतस्तन्नाम, उसका नाम क्या है? इस बात को निर्वक्ति कहते हैं, कली रीति माने एक कलियुग है। तत्प्रभावम, उसके प्रभाव को वर्णन करते हैं। तेन माने कलियुग के कारण, सदाचार माने सद्धर्म, लुप्त माने नष्ट हो गया है। योग मार्ग भी लुप्त हो गया है, उच्छिन्न हो गया है। तपांसी माने तपस्याएं भी समाप्त हो गई हैं। और जना माने पुरुष जो है, अद्य माने इस समय, सांप्रतम माने इस समय, अघासुरायन्ते
है ना, अघासुर के समान आचरण कर रहे हैं। तत्र हेतु साठ्य दुष्कर्म कारण, सठता और दुष्कर्म करने वाले हो गए हैं। साठ्य का मतलब है सठ का भाव, सठ का धर्म, और दुष्कर्म माने दुष्कृति। साठ्य दुष्कर्मणि ते कर्तुम शीलम एसाम ते तथा, सठता और दुष्कर्म करने का जिनका शील माने स्वभाव हो गया है वो साठ्य दुष्कर्मकारी हैं। अब ये 57वां श्लोक आप देखिए। यह संतो विसीदंती प्रहृष्यंती यह साधव धत्ते धैर्यम यो धीमान सधीर पंडितोथवा। तो यहाँ पर कहते हैं यह माने इस कलयुग में संतो विसीदंती, सतपुरुष तो कष्टानुभव करते हैं, और निश्चित ही माने निश्चय ही असाधव माने असत पुरुष असज्जन दुष्ट लोग प्रहृष्यंती प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यो धीमान धैर्यम, यो धैर्यम धत्ते, इसमें जो धैर्य धारण करता है वही धीमान माने बुद्धिमान है, वही धीर है, वही पंडित है। अच्छा ये 57वां, ठीक है ना। हाँ ये अस्पृश्यानवलोक्ययम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते। बोले अस्पृश्या अनवलोक्या इयम धरा, यह धरती अब स्पर्श के लायक भी नहीं रह गई है, देखने लायक भी नहीं रह गई है, अनवलोक्या। और शेष भार, शेष नाग ने अपने फण पर इसको उठा रखा है, अब उनको भी वजन लगने लगा है, उनको भी भारी पड़ रहा है, इसका वजन सहन नहीं हो रहा है दुष्टों की अत्याचार के कारण। और वर्षे वर्षे माने वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में क्रम पूर्वक ये सब होता ही जा रहा है, जाता हो रहा है। और मंगलम नापि दृश्यते, कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता है। हाँ यह कलयुगे संत साधवो विसीदंती, इस कलयुग में संत माने सत्पुरुष साधु जन तो विषाद को प्राप्त होते हैं, और असाधु जो दुर्जन है दुष्ट हैं वो प्रहृष्यंती माने प्रसन्न होते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। ही जो है वो युक्त अर्थ में है, तू जो है वो विरलता को सूचित करती है। धैर्यम यह पुमान धत्ते, जो पुरुष धैर्य को धारण करता है सह माने वही धीर है अथवा वही पंडित है। कृति पाठेति सएव कुशल, कहीं कहीं कृति ऐसा भी पाठ है, तो कृति का अर्थ होता है कुशल। नार्थ वेद, इस अर्थ में कोई भेद नहीं है। धरा माने भूमि, शेष भार करी, अर्थात शेषनाग को भी जो है वो भार प्रतीत हो रहा है इसका। अनंतस्य भार वर्धिनी, अनंत माने शेषनाग के भार को बढ़ाने वाली हो गई है। और वर्षे वर्षे माने प्रत्येक वर्ष में क्रम से ये सब जाता माने होता ही जा रहा है, और अधिक बुरा होता ही जा रहा है। मंगलम न दृश्यते, कहीं मंगल माने कल्याण कारक वृत्तांत दिखाई नहीं देता। इयम माने यह भूमि अस्पृश्य हो गई है, स्पृष्टुम अयोग्या, छूने के लायक नहीं रही, और अनवलोक्या माने दर्शन के योग्य भी नहीं है। 59वां वृंदावन से संयात न त्वामपि सुतई साकम कोपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षितानुरागांधैर्य जर्जर त्वेन संस्थिता। नारद जी कह रहे हैं सुतई साकम त्वामपि सांप्रतम कोपि न पश्यति, तुम्हारे पुत्रों के साथ तुमको सांप्रतम माने इस समय कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता है। अनुराग में है ना, घर गृहस्थी के अनुराग में, स्त्री पुत्र आदि के अनुराग में मनुष्य अंधे हो रहे हैं, और तुम्हारी उपेक्षा की जा रही है, और जर्जर भाव से इस समय तुम्हारी स्थिति है, ऐसा भगवान नारद ने कहा। किंच सुतई साकम, पुत्रों के साथ, पुत्राभ्याम सह, ये बहुवचन जो है छांदस है, बाकी तो दो ही पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। सुतई की जगह सुताभ्याम कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ सुतई का है, वो बोले छंदानुरोध से बने वैदिक, उसमें ऐसा हो जाता है, छंद वेद को कहते हैं। अपि मासम मसम कुर्यात छंदो भंगाम
गिरम त्यजेत इत्युक्ते। और भी मासम मसम कुर्यात, मांस की जगह पर मस भी पाठ कर देते हैं, लेकिन छंद भंग नहीं होना चाहिए। छंद भंग होने वाली गिर माने वाणी का त्याग करना चाहिए, युक्ति है। अगर यहाँ सुताभ्याम कहते, पुत्राभ्याम कहते तो छंद भंग होता, लेकिन सुतई कहने पर छंद भंग नहीं हो रहा है। यही भाव यहाँ पर है। मासम की जगह पर मसम करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन छंदो भंगाम गिरम न त्यजेत, ये है ना, ये है छंदो भंगा। हाँ, छंद को भंग करने वाली, हाँ, गिरम माने वाणी को त्याग देना चाहिए, छंद भंग नहीं होना चाहिए, ये है। भले मास की जगह पर मस करना पड़े, ये इनका भाव है। इसलिए सुताभ्याम की जगह पर सुतई कह दिया है। त्वामपि सांप्रतम कोपि न पश्यति, आपकी तरफ भी कोई दृष्टिपात इस समय नहीं करता। कश्चिदपि न इच्छते न पश्यति। अपि शब्दाभ्याम कर्तृकर्मणो मंदता निरूपिता। अपि शब्द के द्वारा कर्ता और कर्म ये दोनों की मंदता का निरूपण किया है ना। माने ये बहुत धीमे हो गए हैं, न तो स्वरूप हानि, उनके समूल उच्छिन्न नहीं हुए हैं। वस्तुतस्तु सुताभ्याम सह नापि त्वाम इति पाठ, वस्तुतः तो सुताभ्याम सह नापि त्वाम ये पाठ होना चाहिए था, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। अनुरागांधई वन विषय आसक्त, विषयों में आसक्त जनई मनुष्यों के द्वारा तुम उपेक्षित हो, त्यक्त हो। अतो जर्जरत्वेन संस्थिता, तुम्हारी हालत खराब है। वृद्धतया संस्थिता, तुम जो है सभी वृद्ध हो गए हो। पुनः आविर्भाव कारण माह वृंदावन स्थिति, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। लेकिन वृंदावन के संयोग से तुम तो पुनः तरुणी हो गई, नवीन हो गई भक्ति महारानी। धन्यम वृंदावनम, इसीलिए वृंदावन धन्य है, वृंदावन धाम जो है वो धन्य है ना। तेन माने इसी के संयोग से भक्तिर नृत्यति यत्र च, या भक्ति महारानी वृद्ध होते हुए भी जवान हो गई और नृत्य कर रही है, वो वृंदावन धन्य है। 60वां श्लोक। वृंदावन संयोगात पुनर्भूय नवा नवीना, वृंदावन के संयोग से पुनः नवीन माने तरुणी हो गई, युवती हो गई। तोमसी तेन हेतुना माने इस कारण से वृंदावन धन्य है, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय है। तदुक्तम स्वर्ग पदाद गुरु सत्यम, सत्यादपि गुरुतरम तु वैकुंठम, वैकुंठादपि गुरुतरम अवनौ धन्यम वृंदावनम मन्ये। देखिए, स्वर्ग पदार्थ माने स्वर्ग के स्थान से भी गुरु माने भारी है, उत्तम है अथवा श्रेष्ठ है। क्या? सत्य वचन। और सत्य से भी गुरुतर माने भारी है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्या? वैकुंठ। और वैकुंठ से भी गुरुतर क्या है? अवनव। अवनव माने पृथ्वी पर वृंदावन। इसीलिए वृंदावन धन्य है, ऐसा मैं मानता हूं। यत्र वृंदावने भक्ति नृत्यति, जिस वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य करती है। एतेन माने से भक्तेरेव प्राधान्यम अत्रोक्तम, यहाँ भक्ति की प्रधानता कही है। ये 60वां श्लोक हुआ। अब 61वां। अत्रे मऊ ग्राहका भावा न जरामपि मुंचतः, किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर मन्यते नयो। अत्र इमऊ, यहाँ वृंदावन में, इमऊ माने ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, इनका कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं चाहिए, इसलिए जरामपि न मुंचत, ये दोनों अपने वृद्धत्व का त्याग नहीं कर रहे हैं। किंचित आत्म सुख है ना, इतना तो है कि इनको यहां आकर के कुछ थोड़ा आत्म सुख मिला है, थोड़ा आत्म चैन मिला है। जो इनको बेचैनी, विकलता, परेशानी, कष्ट हो रहा था वो तो नहीं है, कुछ आत्म सुख है। लेकिन उस आत्म सुख में ये प्रसुप्तिर मन्यते नयो, ये दोनों ही सो रहे हैं, ऐसा कहा है इन्होंने। 61वां श्लोक। तत्पुत्रयोर जर्जरत्व हेतु माह, तुम्हारे दोनों लड़कवा ये काये को जर्जर हैं, इस बात पर कहते हैं। अत्र वृंदावने पी मऊ ज्ञान वैराग्य जराम न मुंचत, इस वृंदावन में भी ये ज्ञान और वैराग्य अपनी वृद्धता को नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें हेतु कहते हैं क्या है? ग्राहक अभावात,
अर्थात अपेक्षितु अनुपलम्भात, ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा वाला कोई है नहीं, कोई किसी को चाहिए नहीं ज्ञान और वैराग्य। किंचित लव मात्रम आत्म सुखेन, वृंदावन में आकर थोड़ा इनको आत्म सुख हुआ है, इसीलिए अनयो प्रसप्तिर मन्यते, ये दोनों कुछ सोए हुए, चैन की नींद में तो सोए हैं, ऐसा कहा। धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातुओं के अनेक अर्थ हैं, इसलिए मन्यते का अर्थ यहां विद्यते किया है। विद्यते माने इनकी प्रसुप्ति है, ऐसा मानते हैं। धातुओं अनेकार्थक होती, ये माने वृंदावन में। 62वां श्लोक। श्री भक्ति रुवाच कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यशुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। भक्ति बोली कि हमने सुना था कि राजा परीक्षित के द्वारा यह असुचि माने अपवित्र जो कलयुग है इसकी स्थापना की है। प्रवृत्ते तु कलौ, कलयुग के प्रवृत्त होने पर जो सभी ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो सार था, मानवता का सार था, वो कुत्र गतो, कहाँ चला गया, वह तो बड़ा महान सार है। कुत्र गतो महान, ये भक्ति महारानी ने कहा। करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते, हरि तो करुणा परायण है, बड़े दयालु हैं, फिर वो इस अधर्म को कैसे देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं। इयम में संशयम छिंदी, आप मेरे इस संशय का अपनोदन करें। त्वद्वाचा, आपकी वाणी से, अहम सुखिता अस्मि, मैं सुखानुभव कर रही हूं, ऐसा भक्ति महारानी ने कहा। ठीक शास्त्री। तो कहाँ है अब अगला, ये है परीक्षिता राज्ञा असुचि मलिन कली कथम स्थापित। राजा परीक्षित ने इस असुचि माने अपवित्र मलिन कलयुग को स्थापित क्यों किया, है ना। अच्छा, स्वदुख कारणम श्रुत्वा, अपने दुख का कारण सुनकर के भक्ति रुवाच, भक्ति श्री भक्ति महारानी बोली, इत्यनेन भक्ति स्तर कहती, भक्ति कहती है कथमिति, अर्थात राजा परीक्षित के द्वारा असुचि माने मलिन है जो कलयुग है, ये कैसे स्थापित किया गया। या मलिनत्वेन हेतुम हंतुम योग्यस्य, इसकी मलिनता को देख करके तो उनको मार देना ही चाहिए थे, तो मारने ही लायक था। तो रक्षण को हेतु इस कलयुग को का निग्रह न करके इसका अनुग्रह इस पर क्यों किया, है ना। क्या कारण है, ये फलित अर्थ है, प्रथम प्रश्न है। तू जो है वो दूसरे तर्क को प्रस्तुत करता है। प्रवृत्ते कलऊ, कलयुग के प्रवृत्त हो जाने पर महान जो पूज्य सार था सभी का, ज्ञान भक्ति आदि का, अर्थात और सभी वस्तुओं का जो सार था, वो फल जो था वो कहाँ चला गया, है ना। कथम अहोगत, कहाँ चला गया, इति वक्तुम युक्त संदर्भ, ऐसा कहना चाहिए। कुत्र इति आधारस्य उत्तरत्र अदर्शनात्, ये कहाँ चला गया, तो यह आधार का है ना, आगे अदर्शनात् माने नहीं देखे जाने से। महत शब्दार्थस्यापि अनुपलम्भाच्च, महत शब्द का अर्थ भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। कथम अहोगत, ये कैसे चला गया, इति वक्तुम युक्त, कथम अहोगत ये कहना युक्त था, उसकी जगह पर कथम अहोगत ये कहना उचित था, ये कह रहे हैं। पंचम अर्थ में ये अथवा आर्ष पाठ मान लिया जाएगा। तेन कुतो गतो भवति इत्यर्थ, ये कहाँ चला गया, है ना, ये अर्थ हो जाएगा। कुत्र गतो अभूत, अथवा कहाँ चला गया, द्वितीय प्रश्न है। किं करुणा परेण दया परेण हरिणा, करुणा परायण माने परम दयालु हरि के द्वारा, अधर्म माने यह जो पापी कलयुग है, जो पाप करने वाला है, इसको कथम इच्छते, भगवान कैसे इसको देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तीसरा प्रश्न है। इमं प्रश्न त्रय रूपम में मम संशयम संदेहम त्वम छिंदी, ये तीन प्रश्नों के रूप में मेरा संदेह है, आप इसका अपनोदन करें, इसका विनाश करें, इसका छेदन करें। त्वद्वाचा, तब वाण्या, आपकी वाणी से, अहम माने मैं भक्ति, सुखितास्मि, मुझे सुखानुभूति हो रही है। और नारदोक्ति है, नारद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नारदोवाच यदि पृष्ठस्त्वया वाले प्रेमतः श्रवणम कुरु, हे बाले, हे भक्ति महारानी,
यदि आप पूछ ही रही हो तो प्रेम पूर्वक आप इसका श्रवण करो। सर्वम बक्ष्यामि ते भद्रे, हे कल्याणी मैं सबको तुम्हारे लिए कहूंगा जिससे तुम्हारा कसमल माने ताप नष्ट हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः, जिस समय भगवान मुकुंद, मु माने मुक्ति, कु माने भुक्ति, अर्थात भोग और मोक्ष देने वाले जो मुकुंद हैं, जिस समय क्षमाम माने इस पृथ्वी को त्याग करके स्वपदंगत अपने गोलोक धाम को पधारे, तद्दिनात उसी दिन से कलिरायातः कलयुग आ गया। यह सर्व साधन बाधक है, सारे साधनों को नष्ट करने वाला है, ऐसा कहा। चलिए, यदि प्रेमतः प्रेमणा त्वया अहम पृष्ठ, यदि प्रेम पूर्वक आप उनसे पूछ रही हो तो श्रवण करो, सुनो। तस्मिन् कृते तव कसमलम मनोग्लानि गमिष्यति नං क्षति, अर्थात मेरे द्वारा कहे गए वचन को सुनकर के तुम्हारा जो कसमल माने मन की ग्लानि है, जो कष्ट है, वो नष्ट हो जाएगा। हे वाले, ते तुभ्यम सर्वम वक्ष्यामि, मैं सबको तुमसे कहूंगा, निरूपण करूंगा। हे भद्रे माने हे मंगल रूपिणी, सविस्तरम सर्व प्रश्नोत्तरम वर्णयति, विस्तार पूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यदेति द्वादश भी माने 12 श्लोकों के द्वारा, यदा यहाँ से प्रारंभ हुआ है, यदा इति 12 श्लोक उत्तर में हैं। यदा यस्मिन काले मुकुंदो भगवान धराम पृथ्वी त्यक्त्वा, जिस समय भगवान मुकुंद माने गोविंद, धरा माने पृथ्वी को त्याग करके, स्वपदम माने अपने स्थान अर्थात गोलोक धाम, हाँ हाँ, तद्दिनात कल आ रहा था, उसी दिन से कलयुग आ गया। ये सभी साधनों का बाधक है। तो अब यहाँ ये यहाँ से है। स्वपदम, आप अपने स्थान को भगवान चले गए, परम पद को चले गए। ये है गंतुम या तुम उद्यत उद्योगम कृतवान, जिस समय जाने के लिए भगवान तत्पर हुए, तस्मिन काले उसी समय में, तद्दिनात उसी दिन से कलयुग यहाँ आ गया, अर्थात आया तो भूत आ गया। कीदृश कली, कलयुग कैसा है तो बोले सर्व साधन बाधक, सारे साधनों को बाधित करने वाला है। साधन क्या है? मोक्ष उपाय, अर्थात मोक्ष के जो उपाय हैं उनका ये बाधक माने नाशक है। ये 65वां श्लोक हो गया। 66वां, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणंगत न मया मारणीयोयम सारंग एवं सारभुक। तो अब यहाँ कहते हैं दृष्टो दिग्विजये राज्ञा, दिग्विजय, जिस समय महाराज परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे, उसी समय महाराज परीक्षित ने इसको देखा तो ये दीनवत, दीन दुखी के समान शरणंगत महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। तो वहां पर चला गया शरण में, न मया मारणीयोयम, उनको दया आ गई और वो बोले कि भाई मैं इसे अब नहीं मारता हूं। सारंग एवं सारभुको, जैसे सारंग माने भ्रमर होता है ना, तो पुष्प के मधु को, रस को वो ले लेता है, वैसे ही जो महाराज परीक्षित थे उन्होंने भी कुछ, इसमें दोष तो बहुत सारे हैं कलयुग में, लेकिन कुछ थोड़ा सार भी होगा ये समझ करके तो उन्होंने जो है इसको छोड़ दिया। ये इसका भाव है सारंग। वैसे सारंग अनेक अर्थ वाला है, सारंग माने भ्रमर भी है, सारंग जो है मोर को भी कहते हैं, सारंग हाथी को भी कहते हैं, सारंग जो है वो उसको मेंढक को भी कहते हैं, सारंग बादल को, बहुत सारे अर्थ इसके हैं सारंग। चलिए, हाँ कहाँ से है? अच्छा, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या के द्वारा नहीं है, न योगे न समाधि, न योग और समाधि के द्वारा भी नहीं है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वही फल जो तपस्या के द्वारा नहीं, योग समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता, वही फल कलयुग में केशव के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। यही इसमें सार है। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सार नीरसम विष्णुरात स्थापितवान कलियानाम सुखाय च।
तो इस प्रकार इसको महाराज परीक्षित ने, है ना, एकाकार देख करके, एकाकार का मतलब है चलो इसमें कुछ तो गुण है, कुछ तो गुण है, ऐसा देख करके सारवत सार नीरसम, यद्यपि अन्य तो इसमें कोई सार नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा सा सार इसमें है, ये देख करके विष्णुरात ने माने परीक्षित ने इनको स्थापित कर दिया कलयुग में होने वाले लोगों के सुख के लिए। कम से कम केशव का कीर्तन करके तो तर आएंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया। कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतो धुना, कुकर्म का आचरण करने से जो सार था वह समग्र सार जो है अधुना माने इस समय निर्गत माने निकल गया है, सर्वतः माने पूर्ण तो भावेन पूर्ण रूपेण, पदार्था संस्थितौ भूमौ, और इस समय भूमि पर सारे पदार्थ वैसे ही स्थित हैं। बीजहीना तुषा यथा, तुष कहते हैं भूसी को, छिलका, उसमें कोई सार नहीं होता, उसी प्रकार से ये सारे पदार्थ भूमि पर बीजहीन तुष के समान हैं। विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे यने यने, विप्रों के द्वारा भागवत की वार्ता कथा तो होगी घर घर में, जन जन कराएंगे, लेकिन कालिता कर्ण लोभ है ना, वो द्रव्य के लोभ से कराई जाएगी और द्रव्य के लिए ही पंडित लोग करेंगे। इसीलिए कथा सारस तत्वगत, कथा का सार भी, क्योंकि वहां भक्ति और भगवत प्राप्ति का प्रामुख्य तो नहीं रहा, वहां पर तो कण धन धान्य का वो हो गया, तो इसलिए कथा का सार भी चला गया। चलिए कहां से है, इसमें कहां से है, यहां से। राजा परीक्षित ने दिग्विजय के समय, दिशाओं को जीतने के समय दृष्ट माने देखा है इसको, कीदृ कैसा है, दीनवद अनाथवत, ये अनाथ के समान परीक्षित की शरण में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, कृतवान क्या किया, इस बात को कहते नेति, अयम कलिर मया न मारणीयो न हंतव्य, वह इस कलयुग को मुझे नहीं मारना चाहिए, क्यों शरण में है। कुतस्तत्राह, क्यों, तो सारम भुनक्ति तथा सारग्राही, जो सार का ग्रहण करने वाला है उसे सारग्राही बोलते हैं। सारंग माने भ्रमर जो होता है ना, वो सार को ले लेता है और बाकी को छोड़ देता है, तो इसमें कोई तो गुण है, इस कारण से परीक्षित ने इसको छोड़ दिया। एतेन बध्यस्यापि अवध्यताम हेतुरुक्तो, यद्यपि यह बध के योग्य है लेकिन एक गुण इसमें है, इसलिए यह अवध्य हो गया है, यह कारण उसकी अवध्यता का है, नहीं मारा इसलिए नहीं मारा। तथा स्थापने, इसकी स्थापना करने में क्या कारण है, तो बोले यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या के द्वारा नहीं, योगेन नास्ति, योग के द्वारा नहीं, समाधि के द्वारा नहीं, और देहली दीपक न्याय से नहीं होता है। इति उभयत्र संबंध, देहली दीपक न्याय से है ना, नास्ति का संबंध दोनों ही जगह है, माने तपसा नास्ति, योगेन नास्ति, समाधिना नास्ति। देहली पर रखा हुआ दीपक बाहर और भीतर दोनों प्रकाश करता है ना, वैसे ही नास्ति का सबके साथ संबंध है, ये भाव है। आगे है तत्फलम कलौ, वही फल जो है कलयुग में हरि कीर्तन से प्राप्त होता है। भक्ति श्रद्धा गना हरि उच्चारणात्, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक हरि का उच्चारण करने से जन माने मनुष्य उस फल को प्राप्त करता है। एक आकारो गुणो यस्मिन, एक आकार कहा ना, इसमें एक गुण है, आकार माने यहाँ पर गुण है। स एको एक आकार माने गुण, यस्मिन स, एक है गुण, आकार माने गुण जिसमें, ऐसा कलयुग है वह। तथा तम अर्थात कलेर दोष निधि राजन नस्ति ये को महान गुण, यह तो दोष का निधि है, खजाना है, लेकिन राजन इसमें फिर भी एक गुण है। ये प्रथम स्कंद में सूत की उक्ति है। आकारस्तु गुणे मूर्तौ, यहाँ एकाकार में कहा ना, आकार के दो अर्थ हैं, गुण और मूर्ति। इति काम कल्प तनु में श्रृंगार प्रस्ताव के समय ये लिखा हुआ है, आकार के दो अर्थ हैं, गुण और मूर्ति। एको विष्णुर महद्भूतम, ये जो है वहां का दिया है, एको विष्णुर महद्भूतम, ये महाभारत का है ये वचन। इति वचनात् माने इस वचन से, एकस्य विष्णुर व्यापकस्य आकार, एक विष्णु जो है वो व्यापक है, उनका आकार
अर्थात स्वकीर्तन कारणाम फल प्रदान रूप, अपना भगवान का जो कीर्तन करने वाले हैं उनको फल प्रदान करते हैं। यस्य स, ऐसा ये कलयुग है, इसको देख करके कल्याणाम, कलयुग में उत्पन्न जो मनुष्य हैं उनके सुख के लिए विष्णु रात माने परीक्षित ने सारवत स्थापितवान, इसे सार वाले के समान स्थापित किया। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। तेसाम कैव, किनका, किसके समान? तो बोले सार मिच्छताम कामय माना नाम, जो सार माने सार की इच्छा करने वाले हैं, सार की कामना करने वाले हैं। सारवत माने सार के समान, सारवत सार नीरसम इत्येक पद पाठे, कहीं कहीं पर सारवत सार नीरसम को एक पद में एक ही पद मान करके पढ़ा है, तो वहां पर अर्थ होगा सारवत्सु माने सार वाले जो भी पदार्थ हैं उनमें जो सार है, तस्य नीरसो विफलत्वम यस्मात्, उसकी नीरसता माने विफलता है जिससे, तथा तम माने ऐसे उसको, अर्थात साराणाम नीरसो विरसत्वम यस्मात् स, सार जो है उनका नीरस माने नीरसता, विरसत्व रसाभावत्व जिससे होता है, ऐसा ये कलयुग है। तथा तमिति, ये कलयुग का विशेषण है। धर्म सांकर्यम तीर्थ वैषम्यम इतिवत, धर्म का सांकर्य और तीर्थों का वैषम्य माने विषमता, इसके समान यहाँ पर समास समझना चाहिए। अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुकर्मेति, कुकर्माचरणात् माने कुत्सित कर्मों का आचरण करने से, निंदनीय कर्मों का आचरण करने से, सर्वतः माने सभी के लिए, षष्ठी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है। हाँ, इति बंदा, ऐसा जो कहते हैं वो बंद है। पूर्वापर वाक्यों की असंगति से, तेन माने इसलिए, सर्वतः माने सर्वेभ्य, सर्वतः का अर्थ यहाँ सर्वेभ्य ऐसा करना चाहिए। यहाँ पंचमी के अर्थ में तसिल का विधान साधु है, ठीक है ना। षष्ठी के अर्थ में नहीं, ये भाव है। माने षष्ठी के अर्थ में तसिल प्रत्यय कहने वाले मंद माने मूढ़ है, ये पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है। तसिल में तस बसता है, स कर तो त हो जाता है, सर्वतः माने सर्वेभ्य। तथा सारस ततोगत इत्यादि उत्तर वाक्यों में उसी प्रकार से ये उपलब्ध होता है। सारो अधुना इदानीम, अच्छा हो गया। अत्युग्र अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिका रौरवायना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततोगतः। बोले अत्यंत उग्र माने भयंकर है ना, बड़े भारी भयंकर कर्म करने वाले लोग। यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये भी इसी का है। अच्छा, तो ये भी इसी में कर दें। हाँ जी, इसी का 70 का है। चलिए चलिए, उत्तर वाक्यों में आगे के वाक्यों में ऐसा ही उपलब्ध होता है। सार जो था वो अधुना इदानीम, इस समय, निर्गत माने निकल गया, निश्रित माने निकल गया। ततः किम माने किस प्रकार, तत्रा इस पर कहते हैं पदार्था कथादय भूमौ भुवि। पदार्थ माने कथा इत्यादि जो पदार्थ हैं वो भूमि पर, या औपश्लेषिक आधार में सप्तमी है ये। हाँ, और वैषयिक और अभिव्यापक, आप जो बैठे हैं चेयर पर, ये औपश्लेषिक आधार है, समझ गए ना। अभिव्यापक आधार जैसे तिलों में तेल, पूरे तिल में व्याप्त है तेल, इस तरह से। अच्छा, बीजहीना कणहीना तुषा, बीजहीन कणहीन जो तुष माने भूसी होती है, ये स्थूल धान्य के आवरण, अर्थात गेहूं जौ चना मटर के ऊपर जो छिलका होता है उसे तुष कहते हैं। यथा वो तो नीरस होता है, निरर्थक होता है, तथा संस्थिता वैसे ही सारे पदार्थ इस समय हो गए हैं। एतदेव स्पष्ट, इसी को स्पष्ट करते हैं। विप्रैर इत्यादि सप्तभी, विप्र इत्यादि 7 श्लोकों के द्वारा, ये विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने ये है, ठीक है शास्त्री जी। तो ये कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया है ना। तो विप्रय माने ब्राह्मणों के द्वारा कण लोभ से गेह गेह जन जन में भागवत की वार्ता कराई जाती है, इसलिए कथा का सार भी चला गया। अब है 71वां।
अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिका रौरवायना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस तत्वगत। बोले तीर्थों का सार भी कलयुग में नष्ट हुआ। कैसे कि जो नास्तिक है, नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है, तो इसके लिए भगवान पाणिनि का सूत्र है अष्टाध्यायी में, अस्ति नास्ति दिष्टम मति, दिष्टम अस्ति इति मतिमान यह स आस्तिक, दिष्टम नास्ति इति मतमान यह स नास्तिक। वैसे दिष्ट भाग्य को कहते हैं, कर्म फल को कहते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको अवश्य ही मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा, भले का भला, ऐसा विचार बुद्धि जिसकी है वो तो आस्तिक है, और जिसके विपरीत वो नास्तिक है। दूसरा, अस्ति परलोक इति मतिमान यह स आस्तिक, परलोक भी है। परलोक से तात्पर्य इस भूलोक के अतिरिक्त स्वर्ग नरक आदि और लोक भी हैं। परलोक, और उस परलोक में हमें अपने कर्मों के अनुसार ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। अस्ति परलोक इति मतिमान, ऐसी मति जिसकी है, ऐसी मति वाला वो तो आस्तिक है। और जो है खाओ पियो मौज उड़ाओ, जो कुछ पड़े वो पे लो, दंड पे लो, कहीं कोई पुनर्जन्म नहीं होता है वो नास्तिक है। आपको ये है नास्तिक। पर आजकल तो भगवान को मानने वाले आस्तिक, न मानने वाले नास्तिक, ऐसा करते हैं। दूसरी बात, आस्तिक नास्तिक की परिभाषा, जो वेद को प्रामाण्य रूप से मानने वाला आस्तिक है और वेद के प्रामाण्य को स्वीकार न करने वाला नास्तिक है। ठीक है ना। आस्तिको नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है और वेद की स्तुति प्रशंसा करने वाला आस्तिक है। ये कई परिभाषाएं आस्तिक नास्तिक की हैं। आगे है गुरु भाई यहाँ पर इसी का हाँ, तो बोले नास्तिक हैं, रौरव हैं। रौरव माने रौरव नरक का नाम है, और जिसमें रुरु नाम के कृमि कीट आदि काटते रहते हैं प्राणी को, उसके कर्मों का दंड देते हैं, इसी रौरव। तो बोले अति उग्र माने अत्यंत, उग्र माने भयंकर, और भूर माने बड़े भारी गलत कर्म करने वाले। और नास्तिक लोग जो रौरव नरक के वास करने योग्य ऐसे जन हैं, उन जिनको नरक में रहना चाहिए, वो जन भी तिष्ठन्ति तीर्थेषु इसीलिए तीर्थ सार, इसीलिए तीर्थों का सार भी चला गया। रौरवात नरकात आगता जना, रौरव नरक से आए हुए जन ऐसा अर्थ करते हैं। अत्युग्राणी पाप बाहुल्यानी, जिनमें पाप का बाहुल्य है, ऐसे उग्र भूरी कर्माणी माने बहुत सारे कर्म जिनके उसी तरह के हैं, वो तथा माने वो अत्युग्र भूरी अर्थात नरकागता नाम चिन्ह में तत्, जो नरक से आए हुए प्राणी उनका ये चिन्ह है। जो गलत कार्य करते हैं उसका पहचान है कि नरक से आया हुआ है, ये भाव है यहाँ पर। तेती माने वो भी तीर्थों में तिष्ठन्ति रहते हैं, इसलिए तीर्थ सारस ततो गतोस्ति, वो तीर्थ का सार भी नष्ट हो गया। आगे कामश्च क्रोधश्च महालोभश्च तृष्णाश्च ता, काम क्रोध महालोभ तृष्णा, अत्र तृष्णा पद सामर्थ्यात् महालोभ इति पदस्थाने महामोद इति पाठ ऊहनीय। ऐसा महालोभ की जगह पर महामोद ऐसा पाठ करना चाहिए। 71 में पढ़ देते हैं पहले। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस, काम क्रोध और महालोभ तथा तृष्णा के द्वारा व्याकुल हो रहा है चेत माने अंतःकरण जिनका, ऐसे ते तिष्ठन्ति तपसी, वो भी तपस्या में बैठते हैं, इसलिए तपस्सारस ततोगत, तप का सार भी चला गया। तो बोले हाँ, काम क्रोध महालोभ तृष्णा, ता माने ये सभी काम क्रोध महालोभ और तृष्णा हैं। या तृष्णा पद के सामर्थ्य से महालोभ इसके स्थान पर महामोद ऐसा पाठ करना चाहिए। महालोभ की जगह पर महामोह महामोद ऐसा पाठ करना चाहिए। हाँ, ताधिर व्याकुलम विक्षिप्तम चित्तम, इनके द्वारा काम क्रोध और महालोभ तृष्णा के द्वारा जिनका चित्त व्याकुल है, तेति माने वे भी तीर्थ तपस्या में बैठते हैं,
ततः तपस्सारो गतः, इसलिए तपस्या का सार भी नष्ट हो गया। मनसश्चाजयात लोभात दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम। बोले मनसश्च अजयात, मन को काबू में न रख पाने से अजय, मन को न जीत पाने से, लोभ के कारण, दंभ के कारण, पाखंड का आश्रय, संश्रय माने आश्रय लेने के कारण, और शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण, है ना, ध्यान योग का फल भी गतम समाप्त हो गया है। ये 73वां श्लोक है। मनसो अजयात, मन का अजय अर्थात निरोध न करने से, मन को नियंत्रण में न रखने से, पुनः लोभ से और दंभ से, दंभ कपट को भी कहते हैं, लोकानुरंजनार्थम कर्म करणात, जमाने को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर्म करते, ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ और चल रहा है। और पाखंडस्य संश्रयात, पाखंड का संश्रय माने धारण करने से, और शास्त्रों के अनभ्यसनात, अभ्यास न करने से, अभ्यास का अर्थ है पुनः पुनः पठन पाठन रूप अभ्यास, उसका अभाव हो जाने से, एव अर्थ या निश्चय के लिए एव शब्द, इसलिए ध्यान योग का जो फल है वह भी समाप्त हो गया है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महेशायव पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। पंडित लोग जो है अपने कलत्र के माने स्त्री के साथ में, महेश माने भैंसा जैसे भैंस के साथ रमण करता है, उसी तरह से पंडित भी आजकल अपने पत्नियों के साथ, वो पुत्र के उत्पादन में तो दक्ष हैं, बच्चे बनाने में तो बड़े चतुर हैं, लेकिन मुक्ति के साधन में अदक्ष माने मूर्ख हैं। पंडित जो है कलत्र माने स्त्री के साथ रमनते, क्रीड़ा करने वाले हैं, कैसे, महेशों के समान। महेशाय माने बाहर दुष्यंत एवं, अर्थात भैंसे होते हैं ना, उसके कारण। और एतेन पशु साम्य निदर्शन है ना, पंडितों की समानता पशुओं से दिखाई है ना। परवसु माने दिन में भी स्त्री संगो ध्वनित, माने इसका मतलब जैसे भैंसा ये नहीं देखता है महेश दिन है कि रात है, वैसे ही पंडित लोग हो गए। तो दिवा मैथुन शास्त्र में पूर्णतया वर्जित है। हाँ, दिवा मैथुन का वर्जित है शास्त्र के अनुसार। तू जो है वह लक्षण अर्थ में द्विपद चतुष्पद श्रृंग पुच्छ सत्वा सत्वारु रूपे वर्तते। तो देखिए, द्विपद 2 पैर वाले, चतुष्पद 4 पैर वाले, सींग और पूंछ वाले, सत्व और असत्व, प्राणी और अप्राणी रूप में ये वर्तमान है, ये भाव है। तो थोड़ा इसको देखिए, द्विपद तू शब्द विलक्षण अर्थ में है, माने बड़ी विलक्षणता है। तू जो शब्द है ना, विलक्षणता को द्योतित करता है। कैसे हो गए पंडित? भैंसों के समान। तो 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, जो सींग पूंछ वाले, सत्व माने प्राणी है, और असत्व माने जो निर्जीव भी है। हाँ, नहीं, सत्य रूपे है। हाँ, इस रूप में ये विद्यमान है, विलक्षण। माने 4 पैर वालों के समान शास्त्र नियम का उल्लंघन करने वाले 2 पैर वाले भी हो गए, ये भाव है यहाँ पर। एतदेव स्पष्टयति, इसी को स्पष्ट करते हैं। एवं माने अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से वस्तुओं का जो हाँ, इस प्रकार पुत्र के उत्पादन में वो दक्ष माने निपुण है, वो प्रयत्न करते हैं इस दिशा में तो, लेकिन मुक्ति के जो साधन सम दम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि है, उसमें अदक्ष है, माने उसमें गंवा रहे हैं, उसको नहीं करते हैं। अच्छा, 75वां श्लोक। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले। बोले कहीं वैष्णवता भी नहीं दिखाई देती, और संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय को आगे करके कहीं वैष्णवता भी दिखाई नहीं देती है। एवं प्रलयताम प्राप्त, इस प्रकार वस्तुओं का सार स्थल स्थल मानी जगह जगह पर, प्रत्येक स्थल पर
प्रलय को प्राप्त हो गया है, माने नष्ट हो गया है। कुत्र माने क्वापी स्थाने, किसी जगह पर संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय पूर्वक वैष्णवता नहीं दिखाई देती है। माने अपनी संप्रदाय के अनुसार वैष्णवों के जो लक्षण, जो गुण धर्म होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते हैं। एवं माने इस प्रकार से वस्तुओं का सारे स्थल स्थल पर प्रलय को माने नाश को प्राप्त हो गया है। अब यहां आगे कहते हैं अगले 76वें श्लोक में, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। बोले यह तो होना ही था, क्योंकि ये युग का धर्म है, कलयुग का ये धर्म है, किसमें किसका हम दोष दें। अतस्तु माने इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष माने भगवान गोविंद भी निकट में स्थित होते हुए भी यह सब कुछ सहन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये युग का धर्म है, ही युक्त अर्थ में दूषणम कस्य, अर्थात न कस्यापि अस्ति, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये काकू है, हाँ, कस्यापि अस्ति काकू है। काकू का मतलब है, राम राम जी, भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरई काकूरित्य विधीयते। अपने गले की आवाज को भिन्न रूप से प्रयुक्त यहाँ पर किया जाए उसे काकू कहते हैं। गले की ध्वनि ही भिन्न हो जाए। जैसे अरे आपके समान कौन भाई होशियार होगा, माने किसी एक मूर्ख व्यक्ति से कहें अरे भाई कौन पंडित है जो तुम्हारी समानता कर देगा, तो इसका मतलब तू महामूर्ख है। तो वही यहाँ काकू है। तो आगे है गुरु भाई, कहाँ गया, इसी को पढ़ रहे थे। हाँ, निकट स्थित, हाँ, तो इसी का हाँ, ये काकू है, तू शब्द के अर्थ में है। इसका तू शब्दार्थ, इसका अर्थ बता दीजिए। अयम तू युग धर्मो ही, यह तो युग का धर्म है। इसलिए किसका दोष यहाँ कहा जाए, कस्य दूषणम वर्तते, किसका दोष है, अर्थात है दोष, जो आचरण सही नहीं कर रहे उनका दोष है, ये भाव है यहाँ। अतः माने इसलिए भगवान पुंडरीका के सहन कर रहे हैं। सूतवाच तद वचनम श्रुत्वा, पढ़ा दीजिए। हाँ, ये है, ये हाँ। इसीलिए पुंडरीका के माने हरि जो है, तत्कृतम अपराधम, लोगों के द्वारा किए अपराध को क्षमते सहन कर रहे हैं। ये तो हो गया जी। हाँ हाँ, ये सूत बोले, इति तद वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गता भक्ति रुचे बचो भूय सूयताम तच्च सौनक। इस प्रकार तद वचन माने उस नारद जी के वचन को सुन करके भक्ति महारानी परम विस्मय को प्राप्त हुई, और पुनः भक्ति महारानी बचो ऊंचे, उन्होंने पुनः ये वचन कहा। जो वचन कहा तत् माने उसको, हे सौनक जी सूर्यताम सुने। सौनक के प्रति सूतोक्ति है। इत्येवं तस्य नारद से वचनम श्रुत्वा, नारद के इस वचन को सुन करके विस्मय से, आश्चर्य से, आविष्ट माने भर हो गया है, व्याप्त हो गया है, मानस माने मन जिनका, ऐसी वह भक्ति महारानी भूय माने पुनः पुनः वचनम ऊंचे वचन बोली। उवाच तच्च वचनम, हे सौनक त्वम शृणु, उस वचन को सौनक जी आप सुनिए। भक्ति श्री भक्ति उवाच सुरर्षे त्वं च धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। हे सुरर्षि माने हे विप्रर्षि, हे ब्रह्मर्षि, हे सुर माने देवर्षि, त्वं च धन्योऽसि, तुम महान धन्य हो। आप मेरे ही भाग्य से यहाँ पर समागत माने आए हो। लोक में साधुओं का जो दर्शन है वो परम कल्याण करने वाला, सभी सिद्धियों को करने वाला होता है, परम मन उत्कृष्ट होता है। ऐसा कहा। हे सुरर्षि नारद, तुम धन्य हो क्योंकि साधु हो, मेरे भाग्य से यहाँ पर आए हो, सम्यक आयातोसी आए हो। किम आगमने, आपके आगमन से क्या हुआ, तो बोले लोके साधु नाम दर्शनम, लोक में साधुओं का दर्शन सभी सिद्धियों को करने वाला होता है। अतएव परम, इसीलिए सभी प्रकार से यह श्रेष्ठ होता है
और कामनाओं का पूरक है। सत्पुरुषों का दर्शन। वा माने अथवा, माने यहाँ पर दो अर्थ किए है ना। अतएव परम माने श्रेष्ठम, अतएव आपका आगमन श्रेष्ठ है। अथवा परम माने कामना पूरक है। जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। इस छंद को कैसे पढ़ेंगे थोड़ा? जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। ये कौन से छंद में है? अब बता दूंगा मैं। ध्रुव पदम अपियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। थोड़ा विचार करना पड़ेगा, बता दूंगा। तो बोले जयति जयति मायाम न मयुतेयम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी छंद है गुरु भाई ये। तो कैसे? नन मम युतेयम मालिनी भोगी लोकई जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते। इस तरह से बोला जाएगा। ये मालिनी छंद है। मालिनी। असल तो देखिए 11वां साल तो मुझे विद्यालय छोड़े हुए हो गया और छंदबंद कोई पढ़ता नहीं है, आपको बताऊं। तो इसलिए थोड़ा बड़ा, बाकी मालिनी छंद है ये। अच्छा, तो ये तो श्लोक तो हो गया। अब इसका अर्थ देखिए। तो जयति जयति माने जय हो अथवा जीतता है, ये भी अर्थ है। यस्य मायाम जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते। देखिए, जिसकी माया को जीत लिया, जिस कयाधु नंदन ने। कयाधु को लड़का कौन था बताइए? ध्रुव था ना, वो तो उसका था, वो प्रहलाद था ना कयाधु का। नहीं, तो हिरण्यकश्यप पत्नी, उसकी माँ का नाम क्या था? अच्छा, कयाधु का पुत्र कायाधव। ठीक है ना। जैसे विनता का पुत्र गरुड़ वैनतेय, वैसे ही कायाधव। तो जैसे कयाधु नंदन केवल आपके वचन, एकमात्र वचन की रचना को, वचन के उच्चारण को आकलय माने हृदय में धारण करके आपकी इस गुरु माया को जिसने जीत लिया, तथा और यह जो ध्रुव है, यत कृपा तो जिसकी कृपा से ध्रुव पदम अपियात। ध्रुव माने स्थायी पद को, अटल पद को, ध्रुव लोक को प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार आपके वचन, ये नारद जी से कह रहे हैं भक्ति महाराज, क्योंकि वही उनके गुरु थे। तो इसलिए सकल कुशल पात्रम, समग्र कुशलताओं के एकमात्र आप आकर हैं, भंडार हैं, पात्र हैं। आप ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। नतास्मी, मैं आपको गुड मॉर्निंग करती हूँ, गुड इवनिंग करती हूँ, गुड ध्रुव लोक से जो है, हाँ, किस पद का, किस लोक का अर्थ है? देखिए ये ध्रुव थे ना। हाँ, तो वो है। वो ध्रुव लोक में जाके रहे, वो ध्रुव तारा है ना। वो तारा कौन लोक है? देखिए, अब ये तो ध्रुव पद है। ध्रुव पद का वैसे अर्थ होता है स्थायी पद, जहां जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता। वो तो गोलोक धाम है, परमात्मा का धाम है। हाँ, परमात्मा का धाम है, वो तो आपको बता दें। लेकिन यहाँ इनका नाम निर्देश है ना ध्रुव जी का, तो ध्रुवलोक वही ध्रुव तारा है ना, वो उनका लोक माना गया है। अब जैसे चंद्रलोक लोक लिख तो रहे, ध्रुव पदम निश्चल, स्थायी, हाँ वैकुंठ द्वार। हाँ, वो वैकुंठ का स्थान है। वैकुंठ परमपिता परमात्मा का यही मतलब है वहां पर। बाकी तो देखिए, ध्रुव धातु के दो अर्थ हैं, गति और स्थैर्य। उसी से ध्रुव बना है। अर्थात ध्रुव तारा भी अपने उससे थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन वह किसी की प्रदक्षिणा नहीं करता। सारे तारे उसी की प्रदक्षिणा करते हैं। वो अपने स्थान पर किंचित थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन अन्य की अपेक्षा, इसलिए उसे ध्रुव माने अटल कर दिया गया। वहीं पर कहीं ध्रुव जी रहते होंगे, यहाँ कहीं भी रहते होंगे। ध्रुव का हाँ वही अर्थ है, जो स्थायी रहने वाला। हाँ, ये यद्गत्वान निवर्तन्ते। तो अब देखिए, ये इसका अर्थ है। यहाँ पर देखें गुरु भाई, ये तो हो गया ना मूल। तो अब यहाँ आइए, ये
यहाँ से हाँ यहाँ होगा। यस्य ते तब केवलम, ये नारद जी से भक्ति महारानी कह रही है। यस्य माने जिन आपके, तब केवल पक्षपात रहित एक वचन रचन को, वचन मात्र को, अर्थात क्या वचन आपने बोला, राम नाम का उच्चारण करो, भगवान नाम का उच्चारण करो, ये महिमात्मक, महिमा से भरपूर इस वचन को आकलय्य माने विचार करके, हृदय में धारण करके, कायाधव माने कयाधु का अपत्य माने पुत्र, वही कयाधु नंदन जो प्रहलाद था, वही है ना प्रहलाद, वो अभी जगती माने संसार में, माया माने माया को, यह मेरा है, इयम माता ये मेरी माता है, ये पिता अयम ये मेरे पिता हैं, इत्येवं रूपाम, इस प्रकार मोहमयी इस माया को जयति माने जीत लिया। अर्थात यहाँ जयति का अर्थ है त्याग दिया, इस माया को त्याग दिया। इस पाठ में माया माने संसार बीजभूताम अविद्याम, संसार का बीजभूत यही माया माने अविद्या है, इसको जहति माने त्याग दिया। किसने? कायाधव माने प्रहलाद ने। जी। पराम भक्ति मंत्रेण, परा भक्ति के बिना, अंतरेण माने बिना, तज्जयस्य माया को जीतना बड़ा दुर्घट है, मुश्किल है, कठिन है। किंच यत यस्य कृपा, तो जिन आप नारद जी की कृपा से, कृपया अयम माने यह, नेत्रवृत्ति गोचर जो ध्रुव तारा है, वो उत्तान पाद नंदन है, उत्तान पाद का पुत्र है, वह ध्रुव जो था जिसका नाम, वह ध्रुव पद को माने निश्चल स्थान को, जो वैकुंठ का द्वार है, वहां यातः माने प्राप्त हो गया। दोनों के गुरु आप ही हैं, ध्रुव के और प्रहलाद के। बचपन में ही आपने इनको परमात्मा साक्षात्कार करा दिया। सकल कुशल पात्रम, सकलानाम सर्वेशाम कुशलानाम, जितने भी कुशल माने मंगल कर्म हैं, उनके एकमात्र पात्र माने भाजन, अर्थात आधार होने से आप ही इनके भाजन हो, पात्र हो। यहाँ पर शास्त्री जी पात्रम का अर्थ योग्य और भाजन दोनों है। योग्य भाजन है यो पात्रम, पात्र शब्द माने भाजन, भाजन माने वर्तन, और पात्रम माने योग्य। ये अमर कोश का वचन है। ब्रह्मण पुत्रम नारदम नतास्मि, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र जो नारद हैं, उनके प्रति मैं प्रणमामि, उनको प्रणाम करती हूँ। इति श्री शेखा वाक्य अंतर्गत विजयपुर निवासी ब्राजलाली पंडित राम प्रताप विरचितायाम श्रीमद् भागवत महात्म टीकायाम ऋजु नाम्न्याम प्रथमोध्याय। शेखावाटी के अंतर्गत विजयपुर नामक ग्राम में निवास करने वाले ब्राजलाली माने ब्रजलाल के पुत्र ब्राजलाली पंडित राम प्रताप के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत महात्म्य की टीका में, जिसका नाम ऋजु है, ऋजु नामनी, ऋजु माने सरल, ऋजु नामनी टीका में यह प्रथम अध्याय हुआ। ये आपका शास्त्री, ये आपका पूरा हो गया। बीच में